तो आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दिल से निकली एक ऐसी कहानी की जो अंधेरी रातों में पीढ़ियों से एक दूसरे को सुनाई जा रही है। ये कहानी है एक माँ के बेपनाह प्यार की, उसकी मजबूरी की और उस बदले की जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। जरा सोचिए, आधी रात का सन्नाटा, एक सुनसान सा मंदिर और उसके अंदर डरे सहमे गांव वालों की कांपती हुई आवाजें। दरवाजे के बाहर कोई है जो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है और अंदर सिर्फ एक ही प्रार्थना गूंज रही है, माता रानी हमारी मदद करो, इस पापिन से हमारी रक्षा करो। तो ये एक सीधी टक्कर है दो बहुत बड़ी ताकतों के बीच। एक तरफ मंदिर के अंदर देवी पर लोगों का अटूट विश्वास है और दरवाजे के ठीक बाहर नफरत और गुस्से की वो आंधी है जो सब कुछ मिटा देना चाहती है। मतलब एक तरफ देवी की शक्ति तो दूसरी तरफ एक माँ का कहर। और इसी खौफ के माहौल में एक बच्चे का मासूम सा सवाल पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देता है। वो पूछता है, ये पर्यटन है कौन? और इस सवाल का जवाब इस डरावनी रात में नहीं बल्कि अतीत में छुपा है, जहाँ से इस नफरत की शुरुआत हुई थी। देखिए, हर बुरी कहानी का किरदार हमेशा से बुरा नहीं होता और ये कहानी भी किसी शैतान की नहीं, एक माँ की है। एक ऐसी माँ जिसका नाम था मायावती। मायावती की पूरी दुनिया बस उसके बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी हर सांस, हर सोच, हर खुशी बस अपने उस लाडले के लिए ही थी। वो उसके लिए सच में कुछ भी कर सकती थी। और फिर एक दिन गांव के मेले में एक छोटी सी खिलौना गाड़ी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। बेटे ने जिद पकड़ ली थी और मायावती की जेब खाली थी। उसने बहुत समझाया, बहलाया, पर बच्चा तो बच्चा था, वो नहीं माना। उस रात उसका बेटा उदास और भूखा ही सो गया और बस बेटे का वो मुरझाया हुआ चेहरा मायावती से देखा नहीं गया। उस रात जब उसका बेटा सो रहा था, उसने उसके माथे को चूमकर एक कसम खाई। एक ऐसी कसम जो न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे गांव की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो कसम एक माँ के प्यार की कसम असल में तबाही की पहली सीढ़ी बन गई। वो वादा उसे जुर्म के एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेलता चला गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। शुरुआत हुई आस पड़ोस में छोटी छोटी चोरियों से, लेकिन जल्द ही ये छोटी चोरियां उसकी आदत बन गई, एक नशा। उसे इसमें मजा आने लगा और फिर ये नशा उसे काले जादू, टोने टोटके तक ले गया। और फिर एक रात उसने सारी हदें तोड़ने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि वो सीधे मंदिर में देवी माँ की मूर्ति से सोने का मुकुट चुराएगी। पर जिस रात वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी करने गई, वही रात उसकी आजादी की आखिरी रात साबित हुई। वो रात जब उसकी दुनिया सच में उजड़ गई। जैसे ही उसने मूर्ति से मुकुट उतारा, वो रंगे हाथों पकड़ी गई। गांव वाले पहले से ही इंतजार कर रहे थे। पंचायत बुलाई गई और फैसला हुआ, गांव निकाला। सबके सामने हुई इस बेइज्जती से मायावती का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने चीखकर पूरे गांव को श्राप दिया कि वो लौटेगी और एक एक से बदला लेगी। और बस ये कहकर अपने बेटे को सीने से चिपकाए वो पास के कुएं में कूद गई। लेकिन उस कुएं की अंधेरी गहराइयों में उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। नहीं, बल्कि वहां से तो एक नई और कहीं ज्यादा खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई। मौत उसका अंत नहीं थी, उसके इंतकाम की शुरुआत थी। छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं में पर्यटन उस आत्मा को कहते हैं जिसकी मौत किसी सदमे में या बदला लेने की अधूरी इच्छा के साथ हुई हो। खासकर कोई औरत, एक ऐसी भटकती हुई आत्मा जिसे सिर्फ अपना बदला पूरा करके ही शांति मिलती है। और मायावती कोई मामूली पर्यटन नहीं बनी। अमर होने के लिए उसने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कहते हैं उसने अपने ही मरे हुए बेटे का दिल निकाला, उसे एक जादुई मिट्टी में बो दिया और उसे अपने दुश्मनों के खून से सींचा। उस मिट्टी से जो पेड़ उगा, उसके फल ने मायावती को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो अब ये कहानी वापस वहीं आकर जुड़ती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। मंदिर का दरवाजा खटखटाने वाली वो पर्यटन कोई और नहीं बल्कि वही अमर मायावती है। अपनी कसम पूरी करने, अपना श्राप सच करने के लिए वो वापस आ गई है। उस रात तो देवी माँ ने अपने भक्तों को बचा लिया, गांव वाले बच गए, पर सिर्फ कुछ वक्त के लिए। सवाल ये है कि मंदिर की दीवारें आखिर कब तक एक माँ के उस गुस्से को रोक पाएंगी जो कभी खत्म नहीं हो सकता।
एक ऐसी माँ जिसने अमर होने के लिए अपने ही बेटे का दिल जमीन में बो दिया हो, उसके कहर को भला कौन रोक सकता है।